सकता। करम न हो तो मैं एक सांस ले नहीं सकता। मैं जी रहा हूँ फकत आपकी इनायत से। मैं जी रहा हूँ फकत आपकी इनायत से। जहाँ भी होता है जिक्रे हुजूर कसरत से। खुदा को देखने वालों चलो मदीना चले। खुदा को देखने वालों चलो मदीना चले। खुदा को देखने वालों चलो चलो मदीना चले। पता खुदा का मिलेगा दया रे रहमत से। पता खुदा का मिलेगा दया रे रहमत से। जहाँ भी होता है बुला के देते हैं देना जब उनको होता है। बुला के देते हैं देना जब उनको होता है। बुला के देते हैं देना जब उनको होता है। बुला के देना जब उनको होता है। वो आशना है हर एक शख्स की जरूरत से। वो आशना है हर एक शख्स की जरूरत से। तो जगमगाता है रहेंगे साये दामन में उनके जो तैब। 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 बचेंगे सिर्फ वही हश्र की तमाज़त से। बचेंगे सिर्फ वही हश्र की तमाज़त से। जहाँ भी होता है ज़िक्रे नबी अक़ीदत से। तो जगमगाता है ईमान नुज़ूल रहमत से। सुबहान है तू खुदूस है तू। आला से भी आला शान तेरी। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह।
ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। फूड सिक्योरिटी पर कांग्रेस वज़ीर आला की मीटिंग, सोनिया गांधी कर रही हैं तबादला ख्याल। गुजरात फसाद मामले पर नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ा बयान पर हंगामा, सियासी जमातों ने की मजम्मत, माफी का मुतालबा। अदाकार प्राण की मौत से मुल्क भर में दुख की लहर, मुंबई के शिवाजी पार्क में आखिरी रसूम की तैयारी। हेमंत सोरेन बने झारखंड के नए वज़ीर आला, गवर्नर ने दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। पहले मलाला अवार्ड के लिए मेरठ की रजिया मुंतखब, बच्चा मजदूरों में तालीमी बेदारी लाने का सिला। और इराक में कैफे में भयानक खुदकुश धमाका, 47 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मी। खबरनामे में सबसे पहले बात कांग्रेस मीट की करेंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी फूड सिक्योरिटी बिल पर पार्टी इख्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला से तबादला ख्याल कर रही हैं। इस अहम मीटिंग में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के अलावा मरकजी वजीर खुराक केवी थॉमस, वज़ीर दिफा कैंटनी और कांग्रेस के तमाम जनरल सेक्रेटरीज और पार्टी कोर कमेटी के अरकान मौजूद हैं। फूड सिक्योरिटी पर जिस अंदाज से यूपीए हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई है, इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस फूड सिक्योरिटी के मामले को चुनाव में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में असेंबली चुनाव इस बरस के आखिर में होना है। आजानी राजीव गांधी की बरसी पर 20 अगस्त को दिल्ली में यह स्कीम नाफिज की जाएगी। बात करेंगे मोदी के बयान की। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के 2002 के फसादात के ताल्लुक से दिए गए मुतनाज़ा इंटरव्यू पर हंगामा खड़ा हो गया है। सियासी जमातों ने मोदी के बयान की मजम्मत की है। मुल्क की सियासी जमातों ने गुजरात के वज़ीर आला से माजरत ख्वाही का मुतालबा किया है। मोदी ने दरअसल राइटर को इंटरव्यू देते हुए गुजरात फसादात के ताल्लुक से मुतनाज़ा रिमार्क किए हैं। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। आई एम नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम अ बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। सो आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं। नरेंद्र मोदी के इस मुतनाज़ बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सियासी जमातों ने गुजरात के वज़ीर आला के इस बयान की मजम्मत की है और इसे एक शर्मनाक बयान करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात के वज़ीर आला की शख्सियत मेहनत का आजाद है, वो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ बातें करते हैं। गुजरात में ह्यूमन मैसेकर हुआ, उसको ये कहना है कि मैं ठीक हूँ, जो कुछ हुआ वो ठीक है। अब इससे मोदी की ज़हनियत का पता चलता है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान कमाल फारूकी ने नरेंद्र मोदी के रिमार्क को इहानत आमेज और काबिल एतराज़ करार देते हुए उनसे माजरत ख्वाही का मुतालबा किया है। मोदी के जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है, इंसल्टिंग है, और उनको जितनी जल्दी हो इन कमेंट्स के ऊपर माफी मांग लेना चाहिए। एनडीए की साबिक हरीफ जेडीयू का कहना है कि मोदी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। साइको एनालिसिस जो है होना चाहिए उस आदमी का, और ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर इस तरह के मानसिकता का आदमी जो है
वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेफ्ट पार्टियों ने भी नरेंद्र मोदी के बयान की मजम्मत की है। बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी भावनाओं का प्रगटीकरण, नकारात्मक भावनाओं का प्रगटीकरण किया है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ इंटरव्यू का दिफा किया है। बीजेपी का कहना है कि मुखालिफिन को मोदी के पूरे इंटरव्यू का जायजा लेना चाहिए। कि कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी के नाम से ही नफरत होती है, लेकिन देश की जनता उनकी ईमानदारी, उनके सुशासन और उनके ईमानदार प्रभावी नेतृत्व को समझती है, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। चौतरफा तनकीदों के बाद खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपने दिमाग का दिफा किया और कहा कि अवाम ही बेहतरीन जज हैं। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे कल्चर में हर जानदार को कद्र की निगाह से देखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और अब बात करेंगे प्राण के इंतकाल के। बॉलीवुड के मशहूर विलन प्राण के आखिरी रसूम मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की जाएंगी। गुज़िश्ता रात प्राण का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इंतकाल हो गया था। वो 93 बरस के थे। प्राण के जस्दे खाकी को जुलूस की शक्ल में दादर वाक़े शिवाजी पार्क लाया जा रहा है। इस मौके पर फिल्मी दुनिया की मुतादिद हस्तियां मौजूद हैं। प्राण की मौत ने फिल्मी दुनिया में गम व अलम की लहर दौड़ा दी है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और बॉलीवुड की सरकर्दा शख्सियतों ने प्राण के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। का निधन नहीं हुआ, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के प्राण निकल गए। वो हमारी इंडस्ट्री की जान थे, हमारी शान थे। उनकी जो इनिंग्स रही हैं 70 साल की, ना तो इससे पहले किसी ने इतनी शानदार इनिंग्स खेली हैं और ना शायद कोई आज तक खेल पाएगा। उसकी वजह यह है कि काम के प्रति ईमानदारी, वक्त की कदर करना, अपने पेशे से बेइंतहा मोहब्बत करना और जो शौक था उन्हें काम करने का, वो बिल्कुल जैसे एक 14 साल का बच्चा होता है। मैं अपना ये सौभाग्य समझता हूं कि मैं प्राण साहब को उनके निवास स्थान पर जाकर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कर पाया। जरूर इस बात का दुख है कि हमारे बीच वो आज नहीं है, क्योंकि भारतीय सिनेमा ने ही नहीं पर भारतीय समाज ने एक बहुत ही सज्जन और एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति को खोया है। हमारी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ है। और अब आइए एक नजर डालते हैं प्राण के फिल्मी सफर पर। प्राण बॉलीवुड का वो नाम है जिसने अपनी मंझी हुई अदाकारी से गहरी छाप छोड़ी है। वो किसी भी किरदार को अपने अंदर समोने की भरपूर सलाहियत रखते थे। 6 दहाइयों के अपने करियर में प्राण ने तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया। विलेन की हैसियत से प्राण ने कश्मीर की कली, खानदान, औरत, बड़ी बहन, जिस देश में गंगा बहती है, हाफ टिकट, उपकार, पूरब और पश्चिम, डॉन और नसीब में अपनी अदाकारी के नकूश छोड़े। प्राण ने मिलन, मधुमती, बॉबी, जंजीर और राम और श्याम जैसी हिट फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। बॉलीवुड के इस होनहार सपूत की खिदमत को देखते हुए हुकूमत हिंद ने गुज़िश्ता अप्रैल को उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया था। प्राण किशन सिकंद, जो बॉलीवुड में प्राण के नाम से जाने जाते थे, 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली में एक खाते पीते पंजाबी खानदान में पैदा हुए। प्राण के वालिद लाला केवल किशन सिकंद सरकारी मुलाजिम थे। अपने वालिद के ट्रांसफर की वजह से उन्हें कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर में तालीम हासिल करने का मौका मिला। प्राण दरअसल एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर में कुछ और ही था। एक फिल्मसाज से मुलाकात के बाद
प्राण को 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट में पहला ब्रेक मिला। इसके बाद प्राण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1941 में चौधरी, 1942 में खानदान, 1945 में कैसे कहूं और 1946 में फिल्म बदनामी में काम करने का मौका मिला। तकसीम के बाद प्राण अपनी अहलिया शुक्ला सुकन और 2 बेटों अरविंद और सुनील के हमरा मुंबई आए, लेकिन सपनों की इस नगरी में उन्हें बतौर अदाकार काम नहीं मिल रहा था। प्राण के लिए उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में सादत हसन मंटू ने उनका हाथ थामा और उन्हें 1948 में देवानंद की फिल्म जिद्दी में रोल दिलाने में मदद की, जिसके बाद प्राण का फिल्मी करियर बहाल हुआ। प्राण मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम और देवदास जैसी फिल्मों में हीरो के बराबर मुआवजा लिया और बॉलीवुड में मनफी किरदार अदा करने वालों को एक मकाम दिलाया, जिसके लिए वो याद रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। पाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। शहरी जन सहभागी योजना जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। योजना के तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय, कार्यालयों हेतु समस्त स्थायी निर्माण व उपकरण, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैंडपंप व पेयजल और जल संग्रहण से जुड़े कार्यों के साथ समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण एवं सौंदर्यकरण के अलावा अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के साथ साथ शमशान एवं कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण करवा सकेंगे। योजना के तहत कार्यों की कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा, 30% जन सहयोग व शेष 20% स्थानीय निकायों के अलावा शमशान व कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए जन सहयोग की राशि 10% एवं शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या नगरीय निकाय में संपर्क करें। जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित होता शहरी विकास। ब्रेक बाद रुक करेंगे झारखंड का, जहां मुक्ति मोर्चा लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर हेमंत सोरेन ने झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। हेमंत सोरेन को रियासती गवर्नर सैयद अहमद ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हेमंत सोरेन रियासत के नवे वजीर आला हैं। कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद और आरजेडी की अन्नपूर्णा देवी ने भी वजारत का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब राजभवन के अहाते में खास तौर से कायम किए गए बिरसा मंडप में मुनक्किद की गई। रस्म हलफ बर्दारी से कबल झारखंड में नाफिज सदर राज हटा लिया गया। गुज़िश्ता 18 जनवरी को सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब रियासत में सदर राज नाफिज किया गया था। वादी कश्मीर में आज 13 जुलाई 1931 के शहीदों को पूरे सरकारी एजाज के साथ खराज अकीदत पेश किया गया। सख्त सिक्योरिटी के बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने काबिने रुफ़क़ा के साथ आज शहीदों के मज़ारों पर गए और 1931 में शख्सी राज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। इनके साथ कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले काबीना वज़ीर ताज मोहिउद्दीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वज़ीर अली मोहम्मद सागर भी थे। वज़ीर आला ने शहीदों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। आज श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। उधर इस मौके पर पीडीपी के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद सईद मज़ार शोहदा पर पहुंचे और 13 जुलाई 1931 के शहीदों को खिराज पेश किया। उन्होंने यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर शहर में लोगों की आमद और रफ्त पर कदगन लगाने की मजम्मत की है।
आज का दिन बहुत ही अहम एक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में है। शख्सी राज के खिलाफ आज़ादी हासिल करने के लिए इन्होंने कुर्बानियों की नींव डाली है, बुनियाद डाली है और आज के दिन को हम इसको मना रहे हैं। तमाम इनको अकीदत के पेश कर रहे हैं, अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं और तमाम पार्टियां बाबाई कौम जनाब शेर कश्मीर के वक्त से बराबर आज तक जिन लोगों की कुर्बानियों को हम सल्यूट करते हैं। मेरे लिए बहुत ही बदकिस्मती की बात है, आज़ादी के 60 साल गुजरने के बाद भी ये शहदा जिन्होंने जो जाँ बहक हुए, जो शहीद हुए हमारी रियासत, हमारी स्टेट के, हमारे लोगों की आज़ादी के लिए, 60 साल के बाद भी जब भी कोई मौका होता है, चाहे वो यम शहदा मार्टियर्स डे है, चाहे ईद का दिन है, तो यहाँ एक किस्म का पूरा लोगों को बंद रखा जाता है। बात करेंगे बारिश के कहर के। महाराष्ट्र के थाने में भारी बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है। यहाँ बारिश का पानी 3 लोगों को बहा ले गया है। हुक्काम ने अभी तक 3 लोगों के बहने की खबर की तस्दीक नहीं की है। सैलाब की सी सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन 3000 अफराद को महफूज और बालाई मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा है। भारी बारिश के सबब नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। थाने के अलावा कल्याण, उल्लासनगर और तुलासारी में भी मूसलाधार बारिश हुई है। उधर उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में सैलाब का कहर जारी है। जिले के तकरीबन 200 गांव सैलाब से मुतासिर हैं। तहसील महसी में हालात और भी अबतर हैं। यहाँ के 40 गांव सैलाब के जद में हैं। दर्जन भर गांव का राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ते हो गया है। हालांकि इंतजामिया मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद पहुँचाने के दावे कर रहा है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। ये लोग सैलाब का गंदा पानी पीकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है साहब, खाने की पैकेट मिलती है, पानी का कोई सुविधा है नहीं। नदी का पानी पीते हैं, बीमारी उसी से बीमारी, गंदा पानी पीते हैं उसी से बीमारी भी बढ़ती है। वो पानी किस तरह का पी रहे हैं? पाउच भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह कि जो लोग बाहर जो हमारा बंदा है, बंदे को अधिकांश लोगों ने शरण दिया हुआ है और कुछ स्कूलों में भी लोगों को उन्होंने वहाँ पे जो है विस्थापित किया है, तो वहाँ पे हैंडपम्प की व्यवस्था की गई है। सारे देखिए जो बंदे हैं जहाँ लोग सुरक्षित स्थान में पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे हैंडपम्प भी लगवाया गया है, शौचालय भी बनवाया गया है और जो प्राइमरी स्कूलों में ऑलरेडी हैंडपम्प लगे हुए हैं। तो जहाँ इस तरह की समस्या आ रही है पानी होने की, तो हम लोग वहाँ पे कॉल से भी पानी पहुँचा रहे हैं और ऑलरेडी हैंडपम्प की व्यवस्था कर रखी है। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद अपनों की तलाश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मध्य प्रदेश के एक ही खानदान के 13 लोगों का कोई अता पता नहीं है। अपनों को तलाशने में अफराद खाना आज भी दिन रात एक किए हुए हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड सानिया में इस खानदान की 3 पीढ़ियां अपनों से जुदा हो गई। इन लोगों की अपने घर वालों से आखिरी बार बात 15 जून को हुई थी। मेरे मम्मी पापा और भाई का लड़का 3 जने वहाँ गए थे इंदौर से नाना जी के परिवार के सब मिलके 14 यात्री थे। 14 यात्री वहाँ पे गए थे बस से, हमारी खुद की पर्सनल गाड़ी से गए थे। तो वहाँ पे उनसे हमारी लास्ट में बात हुई थी 15 तारीख को रात को। उसके बाद में हमारी कोई बात नहीं। भगवान पे कि हमारे सब लोग आएंगे वापस, इसी उम्मीद से हम पूरा आज महीना भर से ऊपर हो गया, तो भी हम यही उम्मीद लगा के बैठे और इसी उम्मीद से हरिद्वार वापस हम आए हैं। हम पूरे सभी दोस्त और हमारे साथ कंवर साहब वगैरह सभी लोग आए हैं। हमें इंदौर से 9 जने आए साथ में उन्हें ढूंढने के लिए। का तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ सेना हेल्प कर रही है और सेना वालों ने मतलब हेल्प हमारी की भी। उन्होंने हमें बताया था कि आगे के रास्ते टूटे हुए हैं। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। तुम्हें मिला के। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, beauty in a way, beauty is good. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मेरठ की रज़िया सुल्ताना को पहले मलाला अवार्ड से सरफराज करने का फैसला किया है। रज़िया को यह अवार्ड बच्चा मजदूरों में तालीम का फ़रोग़ देने की उसकी कामयाब कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। मेरठ के नगला कुंबा गांव के रहने वाली रज़िया का बचपन निहायत गुर्बत में गुजरा। बचपन में वो खुद भी फुटबॉल सीने का काम करती थी, लेकिन बाद में उसने पढ़ाई करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उसने अपने जैसे 46 बच्चा मजदूरों को भी आज़ाद कराया और उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाया। 16 साल की रज़िया 11वीं जमात पास है। वो आगे भी इसी तरह समाजी खिदमात अंजाम देने का इरादा रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची गॉर्डन ब्राउन ने खुद रज़िया को खत लिखा है। वो रज़िया के कारनामों से दुनिया को वाकिफ कराने का भी इरादा रखते हैं। अवार्ड जो है एक पाकिस्तानी लड़की है मलाला यूसुफजई, उनकी तालिबान ने उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो तालिबान ने उन्हें अपनी गोली का शिकार बनाया। उनके सम्मान में मुझे उनके बर्थडे पे सम्मान दिया जा रहा है और जो ये पहली बार मिल रहा है, स्टार्ट हुआ है, पहला अवार्ड मुझे ही मिल रहा है और मेरे पासपोर्ट बनने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ। वैसे मुझे बहुत खुशी है, चलो यहीं आ जाएगा, लेकिन उसे जो हैं बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक हैं श्री कैलाश सत्यार्थी, वहाँ से वे लेके आएंगे और फिर यहाँ दिल्ली में कोई बड़ा फंक्शन होगा, उसमें वो मुझे दिया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बता भी नहीं सकते कितनी खुशी हमें हो रही है इसमें। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी। सर जी, हमें तो ये पता ही ना था ये इतना बड़ा अवार्ड है, हमें तो बहुत फख्र हो रहा है जो शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। बेटी के बारे में कुछ बताएंगे, किस तरह की नेचर है पढ़ने लिखने में? बेटी इतनी, अगर इसे सही स्कूल में कहीं भी डाल दिया जाए, एक दफ़े जो इसे बता दे, दोबारा इसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। अच्छा जी, इन स्कूलों में तो पढ़ाई का स्तर बहुत नीचा है, लेकिन फिर भी हमने CBSE बोर्ड में इसे एडमिशन कराया है, लेकिन शहर के मुकाबले यहाँ भी इसे शिक्षा सही नहीं मिल पा रही। लेकिन ये बच्चे ऐसी है, अगर इसे कहीं भी एक दफ़े बात हो जा, उसे भूलने वाली नहीं है। पढ़ने में बहुत तेज, बहुत इंटेलिजेंट है। मेरठ की रज़िया ने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया है। रज़िया ने बाल मजदूरी के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद की कि संयुक्त राष्ट्र भी उसे सलाम किए बगैर नहीं रह सका। यूनाइटेड नेशन ने रज़िया को पहला मलाला अवार्ड देने की घोषणा की है। यकीनन भारत की इस बेटी को हमारा भी सलाम, और हम रज़िया से यही कहेंगे कि लहरों के डर से नैया पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ETV न्यूज़, मेरठ। उधर पाकिस्तान की 16 साल तालिबा मलाला यूसुफजई ने कल अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब किया। अपने खिताब में मलाला ने आलमी रहनुमाओं से हर बच्चे को मुफ्त स्कूली तालीम का बंदोबस्त करने का मुतालबा किया। मलाला ने यह खिताब अपने योम पैदाइश के मौके पर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मलाला की योम पैदाइश को मलाला डे के तौर पर मनाया गया। मलाला ने कहा कि यह दिन सिर्फ उनका दिन नहीं है, बल्कि ये अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली हर औरत, हर लड़के और हर लड़की का दिन है। मलाला ने अपने खिताब में महात्मा गांधी समेत अदम तशद्दुद के अलमबरदार कई आलमी लीडरों का भी तज़किरा किया।
पाकिस्तान के रहने वाली मलाला को तालिबान ने गोली मारकर हलाक करने की कोशिश की थी। तालिबान लड़कियों में फरोग तालीम की,